दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी अभी 22 जनवरी को आप सबने देखा कि अयोध्या में कितनी अच्छी सफलतापूर्वक राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। इस कार्यक्रम का हेल्थ को अच्छी तरह से 3.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति को अच्छी तरह से हेल्थ की सुविधा कैसे दिया जा सके, उसकी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने डॉक्टर 365 को यह जिम्मेवारी संभालने को दी गई थी। और आप लोगों ने देखा या सुना या टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि कितना सफलतापूर्वक जीरो कैजुअलिटी में इस इवेंट को, इस राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा को मोदी जी के देखरेख में एक इतना सफलपूर्वक हम लोगों ने सबको अच्छी तरह से स्वास्थ्य की सुविधा दे करके, और हम लोगों ने सफल इवेंट, सफल मेडिकल कैंप का आयोजन हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। इसी सिलसिले में कोरोना के समय ये पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनकी अच्छी तरह स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण से बहुतों की असमय मौत हो जाती है या बहुत बुरी दशा से गुजरते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर 365 की पूरी टीम ने एक दिन एक बैठक की और प्लानिंग किया कि हम कैसे उनको स्वास्थ्य सुविधा दे करके उनको हम कैसे भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले होते हुए भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह उनको सुविधा दे करके हम कैसे उनको स्वस्थ कर सकें। क्योंकि डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत स्वस्थ देश हमारा। इस सिलसिले में कोरोना के बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया कि उनको हम कैसे उनको स्वास्थ्य चिकित्सा दे करके और उनको खुशहाल जिंदगी हम दे सकें। डॉक्टर साहब के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का फलसफा कुछ मेरे अंदाज में है कि ये अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो डॉक्टर साहब अकेले चले थे आज से बहुत साल पहले, और आज से 3 साल पहले मैं डॉक्टर धर्मेंद्र के साथ जुड़ा। तो इन 3 सालों में मैंने इस बात को महसूस किया है कि जीवन के अंदर अगर इंसान कुछ ठान लेता है तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। मैं डॉक्टर मनोज अग्नि, आई एम अ हार्ट सर्जन एंड अ ट्रांसप्लांट सर्जन। तो मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि धर्मेंद्र जी और धीरज जी ने सब कुछ आपको बता दिया है। सिर्फ 2 चीज़ बताऊंगा कि अभी तकरीबन 40 साल हो गए मुझे मेडिसिन में और 10-15 साल अमेरिका और इंग्लैंड में। पर इस तरह के कैंप्स तो मैं धर्मेंद्र जी को 20 साल से करते आ रहे हुए देख रहा हूँ, बट इट्स गेटिंग बेटर एंड बिगर एवरी टाइम। तो इस बार का जो आउटरीच है बॉलीवुड के लोगों के लिए, इसमें विशेषता ये है कि इन एडिशन टू ये जो स्पेक्टिकल्स और व्हील चेयर्स और अलग अलग दवाइयाँ जो रहने वाले और इतने स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जरी पे हम काफ़ी एम्फेसिस देने वाले, क्योंकि हार्ट फेलियर अभी बढ़ते जा रहा है। अगला एपिडेमिक हार्ट फेलियर है इंडिया में और ग्लोबली। तो उसको हम पेशेंट ही नहीं, सब व्यक्तियों को पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले। कुमार और धीरज कुमार जी को शुभकामना देना चाहूँगी। कितनी अच्छी तरह से वो आरोग्य शिविर ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, और धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे मौका दिया इस टाइम इस आरोग्य शिविर में ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर साहब के साथ में 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और डॉक्टर साहब की मुहिम के साथ में जुड़ा हूँ, और उनकी मुहिम को हम लोग सब लोग साथ में लेके चल रहे हैं। धीरज कुमार जी भी आगे हैं, देवांगी जी भी आगे हैं, सर भी आगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग, हमारी ये पूरा टीम है, इनसे ग्रुप में काम हो रहा है, और ये सब बॉलीवुड और सब कमज़ोर लोगों के लिए हो रहा है। और हम यही चाहते हैं कि मीडिया इसमें सपोर्ट करे और ये मुहिम को घर घर में पहुँचाए, डॉक्टर साहब की मुहिम को। जय श्री राम। है कि फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले
बहुत बार बहुत सारे आर्टिस्टों की तरफ से, इसकी तरफ से, अपना गिल्ड की तरफ से इस तरह के कैंप होते रहे, उसके हम लोग लाभ उठाते थे, मगर वो लिमिटेशन था। यदि आइज का हो रहा था तो आंखों के लिए तो आंखों की बात होती थी या फिर कुछ और मेडिसिन की। पहली बार जब हम डॉक्टर साहब से जुड़े तो मैंने देखा कि ये शिविर जो है एक मेला है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो चाहिए उसकी सही डिमांड जो है इसी शिविर से पूरा हो सकता है। और रियली हमने अपने तमाम एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार डॉक्टर साहब की दवा बचेगी नहीं। काम हम वहाँ करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, वो आपको ज़्यादा पता, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है, आप उसे कितना पसंद करते वो भी नहीं आ पा रहे जो डॉक्टर 365 सालों सालों से करता आया है। और मैं इनके साथ 3 साल से जुड़ा हूँ। धीरज जी तो मेरे बड़े भाई हैं, धर्मेंद्र जी तो हमारे, मैं कह सकता हूँ, छोटे भाई हैं। अभी लाइक अ फैमिली जो ये काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से दिस इज एन एक्सटेंशन। जो हम लोग अपने हिंदू हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो चैरिटी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ये उससे भी बढ़ के काम कर रहे हैं। इनकी रीच इज वेरी फार। और जो ये काम करते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो एक्चुअली में फ्री में होता है। इनकी बात को आगे पहुंचाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। थोड़े दिन पहले एक्चुअली मैंने धीरज साहब को खुद, जो हमारे हिंदुजा के प्रमोटर्स हैं, उनको मिलना बहुत मुश्किल होता है, मैंने उनको मिलाया था। और उन्होंने खुद इनको बोला है कि हम तीनों भाई, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं इस केस में, हमसे कोई भी ज़रूरत होगी हम आपको वहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। थैंक यू धीरज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मुहिम आप लोगों ने चालू किया डॉक्टर धर्मेंद्र जी और धीरज जी ने मिलके, उसकी वजह से हमें एक साथ में जुड़ने का मौका मिला। अगर ये चालू नहीं होता कि हमें जुड़ने का मौका ही किधर से मिलता है। और हर कोई अपना अपना लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहता है, हमारा कामकाज को छोड़ के, कि समाज के लिए या तो लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो। और उसको किस तरीके से हम जुड़ना, तो हर कोई चाहता है, कोई आदमी जुड़ना तो चाहेगा, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए या उसका एक मार्गदर्शन होना चाहिए, जो धीरज जी ने और डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने हमें दिया हुआ है। और साथ साथ में सुंदरी जी का भी और संगीता जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम पिछले 3 साल से जुड़े हुए, वो लोगों ने उससे पहले डॉक्टर साहब के साथ में जुड़ के एक काम बहुत सक्सेसफुली वो लोगों ने निभाया है और हमें भी मौका दिया, उससे भी बहुत बड़ी बात है। और तिवारी साहब का और पोदार साहब का जो चित्रकूट गाँव में हम फिलहाल बैठे हुए, तो जो 28 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है यही ग्राउंड में होने वाला है। तो मैं सबको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम और सक्सेस हो जाए और बहुत सब लोग मिलके इसको बेहतरीन बनाए। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं यही शुभकामनाएं दूंगी आप सभी को, पूरे भारतवर्ष को, कि हमारे अयोध्या में राम जी का पदार्पण हो चुका है, आगमन हो चुका है। सबसे पहले सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी को, धीरज जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो इवेंट शुरू किया है और हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये इतना सक्सेसफुल हो कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ पर आकर खड़े हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि इसका लाभ सभी बॉलीवुड वालों को मिले। जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी लाइटमैन है, छोटे से लेके बड़े तक, सब लोग आकर के अपना 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला है ना काम, वो जरूर करवाए। सभी को, जितने भी हमारे डिग्निटीज बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, फ्रंट में बैठे हैं, जितने भी बैठे, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मीडिया का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपकी वजह से सारी दुनिया को पता लगेगा कि चित्रकूट ग्राउंड में क्या हो रहा है। तो ये आप ही का सबसे बड़ा योगदान रहेगा कि ये आप बताएंगे कि डॉक्टर धर्मेंद्र और हमारे धीरज जी के साथ मिलकर इतनी बड़ी टीम खड़ी है, तो वो आप लोगों का योगदान रहेगा कि जो दुनिया में दिखाएंगे और लोग इससे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि आपका लोगों का पहुंचाना आपका काम है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन कनेक्ट आप हमको कराएंगे उससे। के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत और मोहब्बत इनका किरदार है। इंसानियत और मोहब्बत इनका किरदार है। हर मरीज की जान
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट बॉलीवुड एग्जैक्टली के इस महा आरोग्य शिविर Free of में cost. 1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाएगी। आप एक्टर्स की बात करते हैं, डायरेक्टर्स की बात करते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए टेक्नीशियंस की बात करते हैं, हर कलाकार को चित्रकूट ग्राउंड में इस तरह से जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब और उनकी टीम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इनके साथ मेरा 15 साल से रिश्ता है। इनके हर अवार्ड सेरेमनी की मैंने एंकरिंग किया। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी पूरे के पूरे बॉलीवुड ने, इंडिया में एकमात्र ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं कि जिनके अवार्ड सेरेमनी में प्रेजेंट चीफ जस्टिस, उस जमाने में प्रेजेंट चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू जी भी आ चुके हैं।